हेलो एवरीवन, दिस इज हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। और इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा, लूसियो रोड्रिगस ने जिसको लिखा था। आज हम करेंगे कुर्ग एंड इट was written by लोकेश एब्रोल। लोकेश एब्रोल ने इसे लिखा है और चैप्टर का नाम है कुर्ग। ये इसका सेकंड पार्ट है। तो देखते हैं इस चैप्टर के अंदर है क्या एग्जैक्टली। कुर्ग जो है एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। ओके, यहाँ पर ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कुर्ग। सेकंड पार्ट है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का, चैप्टर नेम इज कुर्ग। और कुर्ग जो है वो फॉरेस्ट के लिए फेमस है और अपने स्पाइसेस के लिए फेमस है। अब देखते हैं इसके अंदर है क्या। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन। मैसूर और मैंगलोर के बीच में एक जगह है जिसको स्वर्ग कहा गया है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। और ऐसा माना जाता है कि ये बिल्कुल साक्षात भगवान के राज्य से नीचे आया है जमीन पर। आगे देखते हैं दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स। और यहाँ पर जो है हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं, इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस। और यहाँ पर काफी गर्वान्वित लोग रहते हैं ऑफ मार्शल मैन। ठीक है, मार्शल मैन जहाँ पे देखो आपका मीनिंग लिखा हुआ है हैविंग टू डू विद द वॉर, जिनका लड़ाई से कोई ना कोई हिस्सा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। और यहाँ पर ब्यूटीफुल वुमेन, सुंदर औरतें हैं, और वाइल्ड क्रिएचर जितना भी वन्य जीवन है आपका, जीव जंतु और पक्षी और जानवर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। कुर्ग और कोडागू, हम या तो इसे कुर्ग कह सकते हैं या फिर कोडागू कह सकते हैं। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटका एक छोटा सा वो है, जिला है। इज होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट। और यहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है। स्पाइस एंड कॉफी प्लांटेशन, और यहाँ पर मसालों की खेती होती है और यहाँ पर कॉफी प्लांटेशन होता है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट में, जिले में 30% जो बारिश होती है वो रेन फॉरेस्ट एरिया में होती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आ सकता है कि भाई कितना परसेंट जो रेन फॉरेस्ट है वो कवर करता है, और वो कवर करता है 30%। ड्यूरिंग द मानसून के दौरान जब बारिश होती है उसके दौरान इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। और इतनी ज्यादा बारिश होती है कि बहुत सारे जो विजिटर्स हैं वो यहाँ पर आते ही नहीं हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सितंबर। और जो खुशी का जो माहौल यहाँ पर शुरू होता है वो शुरू होता है सितंबर से, और वो चलता है आपका कंटिन्यूस टिल मार्च। सितंबर से मार्च तक का जो मौसम होता है, समय होता है, वो कुर्ग में आने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। द वेदर इज परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स। और आप देखेंगे जब आप यहाँ पर आते हैं सितंबर से और मार्च के किसी भी महीने में, तो हल्की हल्की थोड़ी सी शावर होती रहती है, बूंदाबांदी होती रहती है। और द एयर ब्रीज ऑफ इन्वेगोरेटिंग कॉफी। और जो कॉफी है ना, कॉफी की खेती यहाँ पर होती है, प्लांटेशन होता है कॉफी का, और बिल्कुल भीनी भीनी सी खुशबू जो होती है कॉफी की वो पूरी हवा में फैली हुई होती है। कॉफी इस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टग्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। ओके, और बंगलोज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और कॉफीज जो हैं, कॉफी की स्टेट है, बागान है, वो यहाँ पर होते हैं। रूफ लाइक कवरिंग दैट फ्रॉम शेल्टर्स। और पेड़ों के ऊपर कैनोपीज आपको मिलती है, ऐसी मतलब तिकोनी छत आपको देखने को मिलती है, जैसा लगेगा कि जैसे मानो उनमें कोई रह रहा हो। ओके, यहाँ तक तो बात हो गई हमारे इस कुर्ग चैप्टर में कि कुर्ग कहाँ पर स्थित है और वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। अब इससे आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके के लोग यहाँ पर रहते हैं। अब देखते हैं द fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arab descendants।
अब देखो ये माना जाता है कि ये लोग जो हैं बिल्कुल पूर्ण रूप से आज़ाद होते हैं और ऐसा माना जाता है कि या तो ये ग्रीक के हैं या फिर ये अरब के वंशज हैं। एज वन स्टोरी गोज, जैसे कि एक कहानी है, बताती है एक कहानी, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी। अलेक्जेंडर आप जानते होंगे, जो जिसको सिकंदर कहा जाता था, उसकी जो एक सेना है, आर्मी मूव्ड साउथ, दक्षिण में गई, अलोंग द कोस्ट, समुद्र के तट के साथ साथ, एंड सेटल्ड हियर, और वो यहाँ पर सेटल्ड हो गए। वेन रिटर्न, और फिर जब वो वापस गए, बिकेम इम्प्रैक्टिकल, और वो देखो कुछ चले गए, कुछ यहीं पर रह गए। दीज पीपल मैरिड अमंगस्ट द लोकल्स, और ये जो लोग हैं उन्होंने यहाँ के लोकल निवासियों से शादी करी। एंड देयर कल्चर इज अपरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशन, और उनका जो कल्चर है वो बिल्कुल मार्शल कल्चर है, मतलब वॉर से जुड़ा हुआ कल्चर। एंड रिलीजियस राइट्स, और उनके जो मैरिज और शादी के जो राइट्स हैं, रिलीजियस राइट्स हैं, वो बिल्कुल अलग है। धार्मिक जो रीति रिवाज है वो बिल्कुल अलग है, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। और जो हिंदू हैं, देखो इंडिया में हिंदू लोग ज्यादा है, तो उनके जो मेन स्ट्रीम है उससे अलग है, इनके जो रीति रिवाज है वो बिल्कुल अलग है। द थियोरी ऑफ origin, the theory of Arab origin draws support from the long black coat। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये स्क्रीन में देखो, ये जो व्यक्ति है ये काले रंग का लॉन्ग सा ये ड्रेस पहने हुए है, तो कोट पहने हुए है। ऐसा माना जाता है कि जो अरब के लोग हैं वो इस तरीके के ड्रेस पहनते थे, और विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, और एक कढ़ाई करी हुई वेस्ट बेल्ट पहनते थे, वॉर्न बाय दी कोदावूज, और वो जो है कोदावूज के द्वारा पहनी जाती थी, नॉन एज कूपिया, जिसे हम कूपिया के नाम से जानते हैं। इट रिजेंबल्स द खुफिया वॉर्न बाय द अरब्स, और जो अरब के जो लोग थे वो खुफिया पहनते थे, एंड द कुर्स, और जो कुर्स के लोग हैं वो भी खुफिया ही पहनते हैं। आगे देखो, कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशनल हॉस्पिटैलिटी। अब यहाँ पर हो गया कहानी फिनिश कि भाई दो तरीके की कहानियां हैं, या तो ये ग्रीक के हो सकते हैं या फिर ये अरब के हो सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होगा, नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होगा, उसमें ये बताया गया है कि वो किस तरीके के लोग हैं। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। अब जो कुर्गी लोग होते हैं ना, वो सेवा सत्कार में बहुत ही ज्यादा बिलीव करते हैं, एंड they are more than willing to recount numerous tales of valor। वैल्योर का मतलब होता है शूरवीरता, रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। अगर आप इनके घर पे जाते हो तो ये आपका सेवा सत्कार बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, और अपने बेटों की और अपने पिताओं की और अपने दादाओं की जो शूरवीरता की जो कहानियां हैं वो आप लोगों को सुनाएंगे। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी के अंदर जो कुर्ग रेजिमेंट है वो सबसे सुसज्जित रेजिमेंट है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी, और जो भारतीय सेना का सबसे पहला जनरल था जिसका नाम करियप्पा था, वो भी एक कुर्गी ही था। इवन नाउ, आज तक कोदावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, और यहाँ तक कि आज तक भी कोदावूज ही ऐसे इकलौते इंसान हैं पूरे भारत में जिनको फायर आर्म्स, जिनको बंदूक रखने की कोई भी परमिट की जरूरत नहीं होती, किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। ठीक है भाई, यहाँ तक तो हो गया उनके हॉस्पिटैलिटीज के बारे में बात। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है उसमें बात होगी यहाँ के एटमॉस्फेयर की, उनके यहाँ पे किस तरीके के जो जंगल जो जीव जंतु हैं वो रहते हैं। द रिवर कावेरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से कौन सी जो नदी है अपना पानी ऑब्टेन करती है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, और कुर्ग के जंगलों से और पहाड़ियों से यहाँ जो कावेरी नदी है अपना पानी ऑब्टेन करती है। महासीर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मछली जो है यहाँ के फ्रेश वाटर्स में पाई जाती है, उसका नाम है महासीर। अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स, और यहाँ के जो पानी है, पानी का जो स्रोत है, झील, नदियां, ठीक है, उनमें ये मछली पाई जाती है। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, और जो किंगफिशर पक्षी है वो अपनी मछलियों को पकड़ने के लिए गोता मारता है। वाइल्ड स्क्वैरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट फॉर द enjoying the splash and the ripple effect in the
क्लियर वाटर। और जो स्क्वेरल्स हैं और जो लंगूर हैं वो आधे खाए हुए फ्रूटों को, फलों को नीचे फेंकते हैं, पानी में फेंकते हैं, ताकि वो एक स्प्लैश देख सके और अपना प्रतिबिंब देख सके पानी के अंदर, साफ पानी के अंदर। एलिफेंट्स एंजॉय बास्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत्स। और जो एलिफेंट्स हैं वो अपने महावत के द्वारा अपने आप को वो पानी में होते हैं और वो उनको नहाते हैं और वो एंजॉय करते हैं। अब उसके बाद देखते हैं द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकेम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद द रिवर राफ्टिंग। अब यहाँ पर हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो यहाँ पर आकर जो एडवेंचरस गेम्स को पसंद करते हैं। अब देखो, जितने भी लोग जो एडवेंचरस गेम्स पसंद करते हैं वो यहाँ पर आकर रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, कैनोइंग कर सकते हैं, रैफ्टिंग कर सकते हैं, रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं एंड माउंटेन बाइकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारे एडवेंचरस जो स्पोर्ट्स हैं अवेलेबल हैं और लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए और ये सारी चीजें करते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। और जो लोग ट्रैकर्स हैं जो ट्रैक करते हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत सारे ट्रेल्स हैं ताकि वो इधर उधर जाकर चल सके। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। यहाँ पर आपको जितने भी जैसे पक्षी हैं, मधुमक्खियां हैं, बटरफ्लाइज आपको कंपनी देंगे। ओके, मैस्किस, मैलाबर, स्क्वेरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। और पेड़ों के ऊपर से मैस्करेस, मलाबार, स्क्वेरल्स और लंगूर्स आपके ऊपर नजर रखते हैं। I do, however, prefer to step aside for wild elephants। और मैं फिर भी चाहूँगा कि अगर कोई wild elephant आ जाए तो आप उससे थोड़ा सा दूर रहें। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg। Okay, और यहाँ पर एक पहाड़ी है, important है। कौन सी पहाड़ी है? यहाँ पर ब्रह्मगिरी हिल्स है। और अगर आप जाते हैं, चोटी पे चढ़ जाते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल आपको पेनोरमिक 360 डिग्री का व्यू दिखेगा कुर्ग का पूरा कुर्ग यहाँ से आपको दिखाई देगा। अ वॉक अक्रॉस द रॉक ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसारगदम नाम का एक यहाँ पर टापू है। अगर आप एक रस्सी से बना हुआ ब्रिज है यहाँ पर उस पे से जाएंगे तो 64 एकर्स का निसारगद का जो आइलैंड है, टापू है, वहां पर आप पहुंच जाएंगे। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट। यहाँ पर भारत का लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट है एट नियर बाय बेलाकोपी इज अ बोनस। और पास ही में बेलाकोपी नाम की एक जगह है, ये तो आपके लिए बिल्कुल बोनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? द मॉन्क्स, यहाँ पर आपको बहुत सारे मॉन्क्स मिलेंगे, भिक्षु मिलेंगे जो अपना लाल रंग का लबादा पहने हुए होंगे और उनके पास जो है येलो कलर का रोब होगा। और अमंगस्ट द मेनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स रीचिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। और ऐसे लोग जो बिल्कुल भारत की आत्मा को जानना चाहते हैं, इस देश को अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं, तो कुर्ग के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जगह होने वाली है। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है फिनिश हो गया है और इसको मैंने आपको समझाया है वर्ड बाय वर्ड। आई होप सो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट कर सकते हैं जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तो अभी मैंने इस चैप्टर को समझाया है। आने वाली वीडियो में इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, हम उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट था चैप्टर नंबर 7 का। ठीक है, इट वॉज रिटन बाय लोकेश अब्रोल। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है टी फ्रॉम असम। ओके, और जिसे अरूप कुमार दत्ता ने लिखा है। तो वेट कीजिएगा, तब तक इसके नोट्स बनाएं, इस वीडियो को पढ़ो, शेयर करो अपने दोस्तों में ताकि सबको बेनिफिट मिले। ओके, तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।